हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे दलित फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, संगति, रिटन बाय बामा फॉस्टीना सुज़ैराज, पॉपुलरली नोन एज बामा। तो इनको जो है बामा फॉस्टीना सुज़ैराज को जो है पॉपुलरली बामा के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले हमने उनकी करुकू को भी डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और संगति उनका एक पावरफुल नैरेटिव है जो कि प्रेजेंट करता है दलित कम्युनिटी की जो औरतें हैं उनकी लाइफ को, उनके स्ट्रगल्स को, उनकी सफरिंग को एंड उनके रेजिस्टेंस को। संगति वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन तमिल इन 1994। तो संगति को बामा ने तमिल लैंग्वेज में लिखा था एंड 1994 में पब्लिश्ड किया था। और इसके बाद इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था लक्ष्मी होल्मस्टॉर्म द्वारा। तो जो बामा की करुक्कू थी उसको भी इन्होंने ही ट्रांसलेट किया था। और इसको ट्रांसलेट इसलिए किया गया था ताकि ये जो है इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंच पाए। और हमारा जो टाइटल है संगति, इसका मतलब होता है इवेंट्स, हैपनिंग्स और इंसिडेंट्स, यानी कि कोई घटना, प्रसंग या जीवन में घटने वाली बातें। तो इस बुक का जो नाम है, इसका स्ट्रक्चर ही हमें ये समझा देने के लिए काफ़ी है कि ये किसी एक ही इंसान, एक ही औरत की कहानी नहीं है, बल्कि ये सभी महिलाओं की जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती है उनकी जीवन की घटनाओं का एक कलेक्शन है। तो चलो अब इसकी डिटेल्ड समरी को डिस्कस करते हैं और इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अनलाइक करुकू विच मेनली फोकसेस ऑन बामास पर्सनल एक्सपीरियंसेस, संगति फोकसेस ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ दलित वुमेन एज ए कम्युनिटी। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि करुकू में उन्होंने मेनली अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे उनको बताया है, बट संगति में उन्होंने पूरे समुदाय की जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं औरतें, उनकी कहानी शेयर की हुई है। द नरेटर शेयर्स स्टोरीज अबाउट ग्रैंड मदर्स, मदर्स, यंग गर्ल्स, वर्कर्स, विडोज एंड वाइव्स। थ्रू दीज स्टोरीज रीडर्स अंडरस्टैंड हाउ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शेप द लाइव्स ऑफ दलित वुमेन। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी नरेटर हैं बामा, उन्होंने शेयर की हुई है ग्रैंड मदर, मदर्स, यंग गर्ल्स, वर्कर्स, विडोज एंड वाइव्स, इन सभी औरतों की कहानियों को थ्रू दीज स्टोरीज। और इन कहानियों के माध्यम से वो रीडर्स को ये समझाना चाहती हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने जो है कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों को झेला था और उनकी लाइफ इन चीज़ों के चलते कैसी थी। One of the earliest issues highlighted in the text is the unequal treatment of girls। तो बुक में बताया गया है कि बचपन से ही लड़कियों और लड़कों के साथ जो है अलग अलग व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। फ्रॉम चाइल्डहुड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्डर देन बॉयज़। तो बचपन से ही लड़कियों से जो है ज़्यादा काम कराए जाते थे लड़कों की तुलना में। दे आर burdened with household responsibilities and are often denied the freedom enjoyed by male children। तो बचपन से ही लड़कियों पे जो है जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता था, जबकि लड़कों को जो है अधिक स्वतंत्रता दी जाती थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बचपन से ही जो है उन लड़कियों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। दलित वुमेन वर्क एक्सट्रीमली हार्ड इन फील्ड्स, फैक्ट्रीज एंड हाउस होल्ड्स। तो जो दलित वुमेन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अपने खेतों के काम में, चाहे वो मजदूरी करे फैक्ट्री में और चाहे वो उनके घर के काम हो। डिस्पाइट डूइंग द सेम वर्क एज मैन दे ऑफन रिसीव लोअर वेजेस। तो जैसे एक मैन काम कर रहा है उतना ही काम वो दलित वुमेन भी कर रही है, बट उनको जो है बहुत लो अमाउंट में जो है सैलरी दी जाती थी। उनकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं की जाती थी और ना ही उनकी मेहनत की। देयर लेबर सपोर्ट्स द फैमिली येट दे रेयरली रिसीव रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट। तो वो जो ये दिहाड़ी मजदूरी करती थी, इससे उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, बट ऐसा रेयरली ही होता था जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट दी जाए। मतलब उनको कभी भी जो है रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। द बुक प्रेजेंट्स मैनी इंसिडेंट्स शोइंग फिजिकल एंड इमोशनल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो बुक में महिलाओं पर होने वाली हिंसा और शोषण को जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स के थ्रू जो है पोर्ट्रेट किया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वुमेन फेस अब्यूज नॉट ओनली फ्रॉम डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स बट समटाइम्स इवन विद देयर ओन फैमिलीज। तो उनको जो है समाज में कई बार परिवार के भीतर ही अन्याय का सामना करना पड़ता है। बाहर तो वो जो कुछ भी झेलती है, बट बहुत बार जो है अपनी खुद की फैमिली उनके साथ ऐसा करती थी। बामा highlights how patriarchy and caste oppression work together to make women's lives more difficult। तो बामा ने जो है बहुत अच्छे
से दिखाया है कि किस प्रकार से पैट्रियार्की और कास्ट ऑपरेशन, जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है, और जो कास्ट ऑपरेशन, जो जातिगत भेदभाव किया जाता था, वो एक साथ जो है मिल के जो है दलित वुमेन की जो ज़िंदगी है उसको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती थी। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एपिसोड्स इन संगति इज़ द स्टोरी ऑफ मरियम। तो मरियम की जो स्टोरी है वो इस बुक में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। तो मैं आपको बता देती हूँ मरियम कौन है। तो मरियम एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उसके साथ एक अपर कास्ट का पावरफुल मैन जो होता है वो रेप अटेम्प्ट करता है। तो इसके बाद जो है मरियम को देखो कैसे ट्रीट करती है सोसाइटी। मरियम बिकम्स द विक्टिम ऑफ फॉल्स एक्यूजेशंस एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन डिस्पाइट बीइंग इनोसेंट। तो देखो मरियम निर्दोष होने के बावजूद भी झूठे आरोप और अपमान का सामना करती है। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द बिहेवियर ऑफ पावरफुल मैन, सोसाइटी चूजेस टू ब्लेम एंड शेम अ वुमन। तो देखो उस आदमी से क्वेश्चन करने के बजाय जो है जो समाज होता है वो उस औरत को ही दोषी ठहराता है और उस पर ब्लेम करता है कि तुम ही गलत हो। Through this incident, Bama exposes the injustice and social hypocrisy faced by Dalit women। तो इस इंसिडेंट के माध्यम से जो है बामा एक्सपोज करती है कि किस प्रकार से दलित वुमेन जो है इनजस्टिस फेस करती है, हाइपोक्रेसी को झेलती है और क्या क्या कुछ उनको जो है झेलना पड़ता है। कई बार निर्दोष होने के बाद भी जो है दोष उन पर ही डाला जाता था बिकॉज ऑफ जेंडर एंड बिकॉज ऑफ कास्ट। द एपिसोड क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ वुमेन आर ऑफन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सिचुएशंस इन विच दे आर एक्चुअली विक्टिम्स। तो इसमें देखो ये दिखाया है उन्होंने बहुत अच्छे से, हर सिचुएशन के लिए जो है दलित महिलाओं को दोषी ठहराया जाता था। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ संगति इज़ द प्रेजेंस ऑफ ओल्डर वुमेन इन द कम्युनिटी। तो संगति में बुजुर्ग महिलाएं जो है उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई गई है। ग्रैंड मदर्स एंड एल्डरली वुमेन शेयर स्टोरीज ऑफ सफरिंग, सर्वाइवल, हार्ड वर्क एंड रेजिस्टेंस। तो जो ये ग्रैंड मदर्स हैं और जो ये बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो शेयर करती है अपनी स्टोरीज़ को, सफरिंग की, सर्वाइवल की, हार्ड वर्क की एंड रेजिस्टेंस की। थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस यंगर जनरेशंस लर्न अबाउट द रियलिटीज़ ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो उनके जो एक्सपीरियंस है इनसे जो है यंगर जनरेशन जो है सीख सकती है कि जो रियलिटी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की एंड जेंडर इनइक्वालिटी की, कि इनसे जो है एक महिला के जीवन पर क्या असर पड़ता है। देयर स्टोरीज प्रिजर्व द कलेक्टिव मेमोरी ऑफ द कम्युनिटी एंड हेल्प यंगर वुमेन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ करेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इन महिलाओं की जो कहानी है जो इन्होंने साझा की है, उनकी कहानियाँ जो है एक कम्युनिटी के हिस्ट्री और स्ट्रगल को हमेशा जीवित रखती है और सिखाती है कि किस प्रकार जो है हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Although the book discusses suffering, it is not merely a story of victimhood. Dalit women in Sangati are shown as strong, courageous, hardworking and resilient. They love, share stories, support each other and continue fighting against injustice। तो ये जो बुक है संगति, इसमें बामा ने जो है सिर्फ दुख भरी कहानियाँ नहीं दिखाई है। ये सिर्फ दुख की कहानी नहीं है बल्कि ये जो दलित कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनकी शक्ति, उनके साहस और उनकी संघर्षशीलता भी इसमें दिखाई जाती है और दिखाते हैं कि कैसे वो एक साथ हंसती है, अपनी कहानियों को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है और वो फाइट करती है अगेंस्ट इनजस्टिस। थ्रू आउट द टेक्स्ट एजुकेशन इज प्रेजेंटेड एज अ पावरफुल मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट। तो बामा ने शिक्षा को परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम माना हुआ है। बामा रिपीटेडली सजेस्ट दैट एजुकेशन कैन हेल्प वुमेन चैलेंज ऑपरेशन एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। तो बामा मानती है कि पढ़ाई महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है, जिससे वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं और हर चैलेंज दे सकते हैं सोसाइटी को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे नोवेल की शॉर्ट समरी। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी मेजर थीम्स थी। तो सबसे पहले तो आ जाता है दलित फेमिनिज्म। यहाँ पे दिखाया गया है कि दलित महिलाओं को जाति और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव सहना पड़ता है। फिर आ जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। दिखाया गया है कि कैसे लड़कियों को जो है बचपन से ही अलग व्यवहार किया जाता था एज कम्पेयर टू बॉयज़। फिर है कास्ट ऑपरेशन, कि उनको जो है जातिगत भेदभाव किस प्रकार से झेलना पड़ता था। फिर है लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो दलित महिलाएं श्रम करती थी
और उनके साथ जो है फिर भी शोषण किया जाता था, उनको उनकी मेहनत का पूरा पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से इनको यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट किया गया है। फिर है एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, तो शिक्षा को मुक्ति और आत्मसम्मान का माध्यम बताया गया है। तो फ्रेंड्स, संगति केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि ये दलित महिलाओं की सामूहिक संघर्ष, साहस और आत्मसम्मान की कहानी है। और इस बुक में हमने जाति, लिंग और सामाजिक न्याय के मुद्दों को गहराई से समझा हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने इन सारी चीज़ों को झेला है। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।